हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की यूपी पेट की तैयारी? दोस्तों, एग्जाम 15-16 अक्टूबर को है। आप लोग अपना तैयारी कैसे से रखे हैं ये बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। और इस समय आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट के जो 15 दिन 10 दिन अब 13 बचे हैं हमारे, इसमें कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तभी अच्छी पढ़ाई होगी। और नहीं तो आपको लगेगा कि हमारा तो सिलेबस वही नहीं कंप्लीट है। सिलेबस कंप्लीट है, आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। आप जितना पढ़े हैं उतने में अच्छा है, आप उतने में अच्छा स्कोर करेंगे। अब आप रिवीजन करिए, रिवीजन कर लीजिए जहाँ से भी हो सके। बहुत से क्लासेस चल रही है, अगर यहाँ भी अच्छा लगे तो आप यहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। दोस्त चलिए, इंपॉर्टेंट जीएस की इंपॉर्टेंट जो सीरीज चल रही है जीएस की, उसमें हम आज आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्त, रेल बजट का विलय आम बजट में कब किया गया? तो ये बताइए, इसको कभी अलग भी किया गया होगा। अगर अलग किया गया तो कब किया गया? 1924 में। इसे रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 में ही। उसे फिर से विलय कर दिया गया। कब किया गया भैया? 1 फरवरी 2017 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा था। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो आइए हम देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक क्या है दोस्त? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। और हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, ध्यान रखिएगा। क्रांति भूल मत जाइएगा कि विश्व के हरित क्रांति की पूछ रहा है कि भारत के। जब विश्व यही, इसीलिए एक सारे प्रश्न हम एक साथ करा रहे हैं भैया। जब विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो आप लगाइएगा नॉर्मन बोरलॉग। क्या लगाएंगे भैया? नॉर्मन बोरलॉग। ये देखिए, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से है। ठीक भैया। एक का प्रारंभ हुआ था 1970 ईस्वी में। कंफ्यूज मत होइएगा आप। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्त? 12 जुलाई 1982। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की ये रिवीजन क्लास है, फटाफट रिवीजन करिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। जीएसटी से संबंधित प्रश्न करेंगे हम लोग। जीएसटी देखिए, लागू कब से हुआ भैया? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 से। ठीक है। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद आर्टिकल 279, आर्टिकल 279 का ये। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? वित्त मंत्री। इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के। ठीक। और जीएसटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया? किस संविधान संशोधन के तहत आया था जीएसटी? 101वां संविधान संशोधन था। डायरेक्ट लिखिए, 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है। और जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? हाँ, 5 प्रकार के हैं। 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है जीएसटी। ठीक, 5 दरें हैं ये जीएसटी की, आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी परिषद, जीएसटी अध्यक्ष कौन होते हैं, और जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लाया गया था। ठीक जी हाँ। जीएसटी 2022 की बैठक कहाँ हुई है? चंडीगढ़ में। ठीक, जीएसटी 2022 की बैठक चंडीगढ़ में हुई है। जीएसटी से रिलेटेड हम लोग इतना प्रश्न देख लिए हैं। पहली बार पारित हुआ था, असम पारित किया था जीएसटी। सबसे अंतिम जम्मू कश्मीर। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं भैया। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी का स्थापना हो गई 1990 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और इसका एचक्यू कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ। आप रिवीजन करते चलिए, नोट करते चलिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई भैया? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। एक्ट था, किस एक्ट के तहत? एक्ट 1934 का था। तो आरबीआई की उसी से स्थापना हुई।
फर्स्ट गवर्नर कौन थे इसके? फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर थे। वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? यहां लिख देते हैं वर्तमान जो गवर्नर भैया शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। आपसे पूछ भी लेगा तो 25वें नंबर के हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी सीडीएस आप बने हैं, ठीक, इसको मीट दे रहे हैं। आइए कांग्रेस के कुछ अधिवेशन देख लेते हैं। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ भैया? सूरत में हुआ था। ये है ना कांग्रेस से रिलेटेड सारे अधिवेशन, कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। सूरत में हुआ था। इसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था, ठीक है। गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता पूछता है रास बिहारी बोस। वफा न रास आई, तो दोनों लोग अलग हो गए, मतलब गरम दल नरम दल अलग हो गए। फिर आपस में लोग मिले कब? 1916 लखनऊ अधिवेशन। दोनों लखनऊ अधिवेशन मजूमदार अध्यक्षता किए थे, ठीक है। 1916 में दोनों लोग गरम दल नरम दल का आपस में विलय हुआ। गरम दल नरम दल का आपस में विलय हुआ। दो अधिवेशन हो गया। 1917 का भी अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई फर्स्ट लेडी अध्यक्षता की थी, उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। वो फर्स्ट लेडी थी, ना कि फर्स्ट भारतीय लेडी। फर्स्ट भारतीय लेडी थी सरोजनी नायडू, 1925। दोस्त 1917 में थी, फर्स्ट लेडी थी। कोई अध्यक्षता करने वाले, वो कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक। 1925 में अध्यक्षता किसने किया था? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में अध्यक्षता की थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल पार्षद इस गीत को गाए थे। पहली बार 1925 का जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन था, यहीं पर कानपुर जो अधिवेशन था, यहीं पर अध्यक्षता की थी, यहीं पर अधिवेशन हुआ था। यहीं पर विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्याम प्रसाद जो गुप्ता थे वही उसको गाए थे, ठीक भैया। कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं हम देख ले रहे हैं। अब कहाँ से? हाँ, 1938 का त्रिपुरा में हुआ था। सॉरी, 1939 में हुआ था दोस्त। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। हाँ, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र त्यागपत्र देकर के 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ठीक दोस्त। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अरे भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस। ये अध्यक्ष थे, कुछ नाराजगी की वजह से त्यागपत्र दे दिए थे। आइए आगे चलते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहाँ कुछ प्रश्न देखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आइए, कुछ पॉलिटी से जो विदेशी स्रोत हैं पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लिख दिए हैं। कनाडा, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया भैया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होता है? जिसपे केवल केंद्र कानून बना सकता है। कौन कानून बनाएगा? ओनली केंद्र ओनली कानून बना सकता है। इसके मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन आयरलैंड से लिया गया है, ठीक भैया। ये राज्यपाल का जो पद है ये कनाडा से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। प्रारंभिक संविधान में मूल कर्तव्य थे क्या? नहीं थे। कब जोड़ा गया है मूल कर्तव्य को? मूल कर्तव्य को भैया कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। एक जो 46वां एक था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष बच्चों को माता पिता का यह कर्तव्य होगा। चलो अच्छा बढ़िया से लिख देते।
6 से भैया 14 वर्ष के जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक, माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो उनके उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। रिवीजन है इसलिए थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे। रूस मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 का ये। स्वतंत्र न्यायपालिका का ये यूएसए से है, अमेरिका से है। संविधान संशोधन भैया दक्षिण अफ्रीका। संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 20 में है संविधान संशोधन। संविधान के भाग 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन। ठीक है, भाग 17 में क्या है? राजभाषा है, राजभाषा। रिवीजन करते चलिए। 18 में क्या है? आपात उपबंध है। ठीक, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। ठीक, चलिए भैया आगे देखते हैं। संविधान संशोधन हम लोग दक्षिण अफ्रीका से ले लिए। दक्षिण अफ्रीका, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ठीक, हाँ, जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया। जो विधि की प्रक्रिया है या नियम बनाने की प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। एडिशनल फैक्ट है, इसे भूलिएगा मत, याद रखिएगा। ठीक है, और जो वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? ये तो राष्ट्रीय आपात है ना, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं वित्तीय आपात। ये है वित्तीय आपात, अमेरिका से लिया गया है। ठीक, वित्तीय आपात, ये जो वित्तीय आपात है ये यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, एकल नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया भैया? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक, और दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए से। चलिए इतने प्रश्न हो गए। अब हम लोग कर्क रेखा, मानक समय रेखा देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग रिवीजन करिएगा, छोटा छोटा वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ठीक भैया, आइए अब देखते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। कभी न कहीं से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कभी न कभी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। प्रश्न लिख लिए हैं ताकि प्रश्न भूले ना आप। ठीक है, ये है पहले भैया गुजरात, राजस्थान, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे तो हम आपको बता दिए, ये इनका क्रम भी यही है। पहले गुजरात पड़ेगा, फिर थोड़ा सा यहाँ राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश पूरा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये तो इनका सही क्रम है। क्या है दोस्त? ये इनका सही क्रम है। सही क्रम है कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। लेकिन ऐसे आप भूल जाएंगे और क्रम पूछता भी नहीं है। लेकिन आप कैसे याद करेंगे इसे? ट्रिक बताते हैं। मित्र पर गमछा झार। भैया हमको क्वेश्चन याद करना है, हमको वहाँ दिखाना नहीं अपना टैलेंट, हमको क्वेश्चन ऑप्शन लगाना है। मित्र से हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, ये है पश्चिम बंगाल, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है मध्य प्रदेश एमपी, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड। फिर से देखिए 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। अच्छे से आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न भैया पूछेगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं। भारत के इतने राज्यों से भारत का मानक रेखा समय गुजरता है। आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। शार्ट स्क्रीन लिए थे कि नहीं? फिर से लिख दे रहे हैं। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक, एक बार हट जा रहे हैं आप लोग। शार्ट स्क्रीन ले लिया करिए बीच बीच में। अगर आप नोट ना कर रहे हैं तो शार्ट स्क्रीन ले लीजिए क्योंकि बाद में आपको रिवीजन करने काम आएगा। और नहीं तो वीडियो तो पड़ी ही है, दोबारा आप वॉच कर लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग भारत में मानक रेखा समय, मानक
रेखा समय ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? आपसे डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पूछ लेगा भैया। तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत मानक रेखा समय 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, वो राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, एमपी है, ठीक, छत्तीसगढ़ है, बढ़िया से लिख देते हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, क्रम से लिख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, ये भारत का मानक रेखा समय है। जो ग्रीनविच लंदन में है वो ग्रीनविच से 5·1/2 घंटा आगे है। आगे है कि पीछे है? आगे है दोस्त, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, भारत का मानक रेखा समय हो गया। दोस्त कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं हम लोग। जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम लोग करा चुके थे। अप्रैल में देखते हैं। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस। ठीक, इम्पोर्टेंट देखेंगे। हाँ, 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। 1 मई को दोस्त मनाया जाता है श्रमिक दिवस। 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, याद रहे, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक, देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? 10 जनवरी को, सॉरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, और जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 1975 से प्रारंभ हुआ है। ठीक, अब ये 1949 ईस्वी से। ठीक, ये दोनों आपको पता होना चाहिए भैया, कब से प्रारंभ हुआ है, कब से। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है वही देखेंगे, क्योंकि उसी में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। हाँ, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस, यूपी डे, यूपी स्थापना दिवस 24 जनवरी को। ठीक है, और इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कहाँ से, बढ़िया से लिखते, अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। जो दोस्त राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का है, वो भी देख लेते हैं, फिर हम लोग अब ये क्लास यहीं फिनिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? ये जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इसी दिन विश्व। ठीक, चलिए दोस्त, इम्पोर्टेंट डे हम लोग देख लिए हैं। बाकी 4-5 मिनट में और जो जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं हम लोग अच्छे से देख लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है। 22 मार्च दोस्त, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। देखिए 22 मार्च को 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, जैव विविधता
विविधता दिवस। ठीक दोस्त, अब देखिए हम इसको 22 मार्च को इसलिए छोड़े थे, जल दिवस मनाया जाता है यहाँ। अब कैसे आपको इसको समझना है, जल दिवस मनाया जाता है। देखिए जल पड़ा पृथ्वी पे, फिर पृथ्वी पे जब पानी पड़ गया तो कुछ टाइम बाद पेड़ पौधे उग गए, तो जैव विविधता हो गया। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण से 5 जून वाला संबंधित है, एक 26 नवंबर वाला संबंधित है। ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण दिवस। ये 4-5 क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे से देख लेंगे। 21 जून को विश्व योगा दिवस 2015 से प्रारंभ हुआ है, भारत की पहल पे यूएनओ द्वारा। ठीक है दोस्त, फिर हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।